नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान में प्रजा मंडलों की। तो ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। रीट, पटवार, पुलिस, पीटीटी, बीएसटीसी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है। तो प्रजामंडल का अर्थ होता है प्रजा का मंडल या जनता की सरकार। प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है? प्रजा का मंडल या जनता की सरकार। प्रजामंडल बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? कि जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। 1938 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ पे? हरिपुरा के अंदर, जिसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, जिसमें देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडल के गठन को समर्थन दिया। 1938 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ हरिपुरा के अंदर, जिसकी अध्यक्षता की किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और उन्होंने प्रजामंडल के गठन का समर्थन किया, यानी प्रजामंडल बनाने का समर्थन दिया। तो वो याद रखते हैं। एक तरफ दे रखा है प्रजामंडल, दूसरी तरफ है उनके गठन का वर्ष। तो जयपुर और बूंदी, इन प्रजामंडलों का गठन होता है 1900। लेकिन जयपुर प्रजामंडल का स्थापना कब होती है? 1931 के अंदर। सबसे पहला प्रजामंडल है कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। हाड़ौती, मारवाड़, इनका गठन होता है 1934 के अंदर। बीकानेर और धौलपुर 1936 के अंदर। जयपुर प्रजामंडल पुनर्गठन 1936 के अंदर। जयपुर प्रजामंडल बनता है कब? 1931 के अंदर। लेकिन इसका पुनर्गठन कब होता है? 1936 के अंदर। अलवर, भरतपुर, करौली 1938 के अंदर। शाहपुरा, मेवाड़ 1938 के अंदर। किशनगढ़, सिरोही 1939 के अंदर। कुशलगढ़ 1942 के अंदर। बांसवाड़ा 1943 के अंदर। डूंगरपुर 1944 के अंदर। प्रतापगढ़ और जैसलमेर 1945 में। झालावाड़ 1946 के अंदर। यानी झालावाड़ सबसे अंत में गठित होने वाला प्रजामंडल है। कब हुआ? 1946 के अंदर। ये सन ये आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि जयपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ, कुशलगढ़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1942 के अंदर। ऐसे एग्जाम के अंदर सन पूछी जाती हैं, तो याद रखना। अब हम बात करते हैं प्रजामंडल, एक एक प्रजामंडल की। तो सबसे पहले हम देखते हैं जयपुर प्रजामंडल। जयपुर में जन जागृति के जनक माने जाते हैं अर्जुन लाल सेठी। लोगों के अंदर जन जागृति फैलाने वाले पहले जनक कौन है? अर्जुन लाल सेठी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है कब? 1931 के अंदर, जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद्र पाटनी के प्रयासों से। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 के अंदर। किस किस ने की? जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद पाटनी को। और कर्पूर चंद पाटनी इसके अध्यक्ष थे। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है 1936 के अंदर। सेठ जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन किस किस ने किया? जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने। अध्यक्ष बनाए गए चिरंजी लाल मिश्र। अध्यक्ष कौन बना? चिरंजी लाल मिश्र। और महामंत्री बने हीरालाल शास्त्री। जयपुर प्रजामंडल है, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? 1936 के अंदर चिरंजी लाल मिश्र को। और महामंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री को। जयपुर प्रजामंडल के अंदर जो महिला नेता थे वो कौन कौन थे? रत्ना शास्त्री, रमा देवी देश पांडे, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, शारदा देवी, सुशीला गोयल। ये इसकी महिला नेता थी। कौन कौन? रत्ना शास्त्री, रमा देवी पांडे, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, शारदा देवी और सुशीला गोयल। 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की किसने? जमनालाल बजाज ने। 1938 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता की किसने? जमनालाल बजाज ने।
1940 में हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। जब इसका पुनर्गठन हुआ था तब तो हीरालाल क्या थे, महामंत्री थे, लेकिन 1940 के अंदर हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 की बात करते हैं। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री में जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के मध्य हुआ? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ। कब हुआ? 1942 के अंदर। इंपोर्टेंट है, याद रखना। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ था? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच। कब हुआ? 1942 के अंदर। इसके अनुसार जयपुर राज्य भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट था, उसके अंदर जो शर्त थी वो क्या थी कि जयपुर भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा और राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा। इस समझौते के बाद जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग नहीं लिया। जेंटलमैन एग्रीमेंट के बाद जो समझौता हुआ किस किस के मध्य? जयपुर प्रजामंडल और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच। उसके बाद जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। फिर आजाद मोर्चे का गठन होता है कब? 1942 के अंदर। प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ता राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आजाद मोर्चा दल बनाया। जो प्रजामंडल के सदस्य थे वो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उसके अंदर भाग लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आजाद मोर्चे का गठन किया। आजाद मोर्चे की स्थापना बाबा हरिश्चंद्र, जो इसके प्रमुख नेता थे, ने रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासनीवाला, हंस डी राय के सहयोग से की। आजाद मोर्चे का गठन होता है कब? 1942 के अंदर। इसकी स्थापना किसने की? बाबा हरिश्चंद्र ने, जो इसके प्रमुख नेता थे, और इनके सहयोगी थे रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासनीवाला, हंस डी राय। 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की। 1944 के अंदर जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जानकी देवी बजाज ने। इंपॉर्टेंट है कि 1944 के अंदर जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जानकी देवी बजाज ने। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी जानकी देवी बजाज ने की। 1933 के अंदर कलकत्ता में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी किसने की थी? जानकी देवी बजाज ने। इंपॉर्टेंट है। जोधपुर प्रजामंडल 1918 में चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1918 के अंदर चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1923 में जय नारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन कर इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रखा। 1918 के अंदर तो चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की, लेकिन जय नारायण व्यास ने 1923 के अंदर जो मरुधर हितकारिणी सभा की नाम से जो संस्था स्थापित की थी, तो उसका पुनर्गठन करते हैं और उसका नाम बदलकर क्या कर देते हैं? मारवाड़ हितकारिणी सभा। 1920 में राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया। 1920 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर ही जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया। जय नारायण व्यास ने 2 पुस्तकें लिखी। एक तो लिखी मारवाड़ की अवस्था और दूसरी लिखी पोपाबाई री पोल, प्रकाशित की गई, जिसमें मारवाड़ सरकार की आलोचना की गई। जय नारायण व्यास ने 2 पुस्तकें लिखी, कौन कौन सी? मारवाड़ री अवस्था और पोपाबाई री पोल, इस नाम से प्रकाशित की और उसके अंदर मारवाड़ सरकार की आलोचना की गई। 1931 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने की? जय नारायण व्यास ने। कब की? 1931 के अंदर।
जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1934 के अंदर। स्थापना करने वाले थे जय नारायण व्यास। स्थापना किसने की? जय नारायण व्यास ने। और अध्यक्ष बनाया गया भंवरलाल सर्राफ को। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 के अंदर। स्थापना करने वाले थे जय नारायण व्यास और जोधपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया भंवरलाल सर्राफ को। सहयोगी थे आनंदराज, मथुरादास माथुर, छगनराज, ये इनके सहयोगी थे। आपको इम्पोर्टेंट यही है, एग्जाम में आजकल ये नहीं पूछते कि इसका अध्यक्ष कौन था, स्थापना किसने की। एग्जाम में पूछा जाता है कि जोधपुर प्रजामंडल के सहयोगी कौन थे। जय नारायण व्यास ने जब जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की तो उसके सहयोगी कौन थे? तो आनंदराज, मथुरादास माथुर, छगनराज। इंपॉर्टेंट है। 1934 में मारवाड़ राज्य ने मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेशन जारी किया जिसमें नागरिकों पर अधिक प्रतिबंध लगाए गए। 1934 में मारवाड़ राज्य ने मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें नागरिकों पर अधिक प्रतिबंध लगाए गए। कर्षणा दिवस 1936। कर्षणा नामक विधवा महिला का राजघराने के व्यक्ति ने अपहरण कर लिया था। इसके विरोध में मारवाड़ प्रजामंडल ने कर्षणा दिवस मनाया। कर्षणा दिवस कब मनाया? 1936 के अंदर। क्यों मनाया? कि कर्षणा नामक एक विधवा महिला थी जिसका अपहरण कर लिया जाता है राजघराने के किसी व्यक्ति के द्वारा, जिसके विरोध में मारवाड़ प्रजामंडल ने कर्षणा दिवस मनाया जोधपुर के अंदर। शिक्षा दिवस 1936। मारवाड़ सरकार ने शिक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी, इसलिए 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मनाया गया। जो मारवाड़ सरकार थी उसने जो शिक्षा पर शुल्क लिया जा रहा था उसके ऊपर वृद्धि कर देती है, तो 21 जून 1936 को मारवाड़ के अंदर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। 1938 के अंदर सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। इन्होंने जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष बनाई गई रणछोड़ दास गट्टारी। 1938 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है जिसके अध्यक्ष बनाए गए रणछोड़ दास गट्टारी। इंपोर्टेंट है। 1942 में राज्य सरकार प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल में डाल रही थी। 1942 के अंदर मारवाड़ सरकार है वो प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे, उनको पकड़कर जेल में डाल रही थी। तब जय नारायण व्यास के नेतृत्व में कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी तो एक कार्यकर्ता बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई। जय नारायण व्यास ने जो भी प्रजामंडल के कार्यकर्ता उन सभी ने मिलकर भूख हड़ताल की, तो भूख हड़ताल के अंदर एक कार्यकर्ता थे कौन? बाल मुकुंद बिस्सा, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। 26 जुलाई 1942 को समूचे राजपूताना में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई 1942 को। हाड़ौती प्रजामंडल 1934। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 के अंदर। गठन करने वाले थे या संस्थापक कौन थे? पंडित नैनूराम। पंडित नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की। हाड़ौती प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद ने की। इंपोर्टेंट है कि हाड़ौती प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? हाजी फैज मोहम्मद ने की। और पंडित नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की और नैनूराम ने ही हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना भी की। कोटा प्रजामंडल 1939। हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर पंडित नैनूराम शर्मा ने पंडित हबिन हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। जब हाड़ौती प्रजामंडल निष्क्रिय हो जाता है तो नैनूराम शर्मा ने पंडित हबिन हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की अध्यक्षता की, कोटा प्रजामंडल की स्थापना की और इसका प्रथम अधिवेशन पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ। जो कोटा प्रजामंडल है उसका प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में। और कहाँ हुआ? मांगरोल के अंदर। इंपोर्टेंट है ये। और इसके अन्य सहयोगी थे
तनसुखलाल मित्तल। तनसुखलाल मित्तल पंडित नैनूराम के सहयोगी थे। इंपॉर्टेंट है ये भी कि कोटा प्रजामंडल के अन्य सहयोगी कौन थे? तनसुख मित्तल। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे।